मिसाइल ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसे ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। यह है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। यह 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। इस वक्त हम मौजूद है हुलियन एयरबेस पर और देखिए किस तरह से पीछे मेरे इस वक्त फाइटर जेट F-16 आता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी तक कुछ ही सेकंड के बीच एक ही बार कई फाइटर जेट्स को हमने लैंडिंग करते हुए यहाँ पर दिखाया है। देखिए अभी दक्षिण चीन सागर के बाद अब इस वक्त की स्थिति यह है कि ईस्ट चाइना सी में ताइवान अपनी सुरक्षा को बुलंद कर लेना चाहता है और ये वो ईस्ट चाइना सी है जहां पर अप्राकृतिक द्वीप भी चीन ने बना लिया है, जिसको लेकर कई दूसरे छोटे द्वीप के जो जगहें हैं वहां से आपत्तियां आई हैं। और ऐसे में अब देखिए ये पूरा ईस्ट चाइना सी जहां पर इस वक्त एयर ड्रिल चल रही है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। F-16 ताइवान की ताकत को मोड़ हार देता है, जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे।